सुभान अल्लाह। आज चांद पे गए हैं और मुझे खुशी है, मेरा भारत, मेरा इंडिया, माई ग्रेट इंडिया, माई महान भारत इज नाउ ऑन द मून, माई इंडिया हैज रीच्ड द मून। मेरा भारत चांद पे गया है, सीना कुशादा है, जो पूरी दुनिया की कंट्रीज कर ना सकी वो मेरे देश ने किया, चांद पे गया। आपने देखा होगा गूगल पे 2 तस्वीरें भी चल रही हैं चांद की। साइंटिस्ट कह रहे हैं हमने चांद के बीचों बीच में 1800 किलोमीटर का एक रोड देखा है। हम कहते हैं धन्यवाद वैज्ञानिकों, धन्यवाद, वी आर थैंकफुल टू यू, शुक्रिया। जो रोड दिखाई दे रहा है तुम्हें वो रोड नहीं है। क्या बात है। जो रोड दिखाई दे रहा है चांद के बीचों बीच में वो रोड नहीं है, वो बटन है, एक शिगाफ है जो मुस्तफा की उंगलियों का कमाल है। और आज भी चांद की वायरल तस्वीरें बताती हैं कि कल भी राज अगर किसी का था तो मदीने वाले मुस्तफा का था। बेशक बेशक। और आज भी पूरी दुनिया पे अगर हुकूमत कोई करता है तो अल्लाह की तरफ से ये सारा का सारा जिम्मा मुस्तफा जान रहमत के सर पे है। सुभान अल्लाह। अब वो फटन कैसी है इसके लिए मुझे 5 मिनट देने होंगे। दे दिए। अब ये साइंस वाले तो बताएंगे नहीं, ये मौलाना महराज बताएंगे। मेरी जमात को निहायत बावकार मुअक्कर मुअज़्ज़म मुअज़्ज़ज़ मुफ्ती सुलेमान रज़ा नईमी, सुभान, जो हमारे जामे नईमिया का फख्र है और हमारा सीना चौड़ा होता है, सुभान, जिनके वजूद बासादत से अल्लाह, सुभान अल्लाह हजारों फतवे जारी किए हैं। कमाल है। ये बात इनसे पूछो। मेरे उस्ताद गिरामी, मेरे उस्ताद इलाके की शान, मेरी आन और बान, अहले सुन्नत की शान, क़िबला और काबा मुफ्ती इस्माइल साहब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मौलाना एहसान साहब से पूछो, अल्लाह जिक्रुल्लाह मक्की बताएंगे। हमारे दोस्त मौलाना आसिफ रज़ा साहब बताएंगे। ये बैठे अंदाजपुर के हमारे हजरत हाफिज साहब, कारी साहब, हज को गए थे दूसरी बार अभी ताजा ताजा है, आंखों का दीदार कर लो। ये सब बताएंगे। क्या था मुझसे कहो तो मैं बताऊं 5 मिनट लगेंगे, नॉन स्टॉप सुनाऊंगा, कहीं रुकूंगा नहीं। 5 मिनट तवज्जो रखें, मुझे पीछे हटना होगा। मुझे 6 मई 627 ईस्वी की शाम को जाना होगा। जुल्हज्जा की वो 14 तारीख थी। इधर अबू जहल एंड कंपनी खड़ी थी। कंपनी इसलिए कह रहा हूं कि अबू जहल ने छतरी के नीचे बड़े बड़े गुंडों को जमा कर लिया था। उतबा, शैबा, क्राइम मास्टर और वलीद इब्न मुगीरा सर्टिफाइड वलदुज़्ज़िना, सब छतरी के नीचे थे। इसलिए मैंने कहा अबू जहल एंड कंपनी। इधर मेरे मुस्तफा थे। जीना अरसा हयात तंग करके रख दिया था मक्के के लोगों ने जब मुस्तफा ने नबुव्वत का ऐलान किया था। रास्ते में कांटे बिछाते थे वो, मगर मुस्तफा कांटों पे चल चल के दीन खुदा फैला देते थे। अल्लाह, यही शान है मेरे आका की। ऊँटों की ओझड़ियां डाल देते थे, मगर मुस्तफा माइंड नहीं करते थे। लोगों के कानों में रुइयां ठूंस देते थे, मगर वाह रे मेरे नबी की आवाज रूइयों की सरहद और सीमाओं को फाड़ फाड़ के तोड़ तोड़ के लोगों के दिलों में उतरती चली गई। बहुत परेशान हो गए वो। तो फिर उन्होंने एक तरीका इस्तेमाल किया, आपका बड़ा भयानक तरीका था। आपके इलाके के चौधरियों को बुलाया उन्होंने, इलाके के सूरमाओं को, बड़े लोगों से कहा सबको समझा लो, अपने लोगों को, कोई अब्दुल्ला के बेटे के पास ना जाए। एक बार जो बात कर लेता अजीब मामला वो उसी का हो जाता है। समझाओ, इससे पहले कि मक्का बर्बाद हो जाए, इससे पहले कि मक्के के ताने बाने उधड़ जाएं, इससे पहले कि तूफान आए, मक्का खसो खाशाक की तरह बह के चला जाए, इससे पहले कि मक्के की अजमत का ताजमहल जमीन बोझ हो जाए, इससे पहले कि मक्का उधड़ जाए और इनके जो काबे में हैं इनके गजब का ज्वालामुखी फट जाए। मक्के वालों को समझाओ, रोको, आज वो आ रहे हैं।
हैं चौधरी साहब, आज सूरमा साहब आ रहे हैं मक्के वालों को समझाने के लिए। आज एक बड़ा सूरमा आया है, नाम है हबीब। ये यमन से बुलाया गया, बालिकुल कौल है, नाफिजुल कौल है, बालिकुल तौल है, बड़ा ताकतवर है, हर आदमी मानता है इसकी बात को। आ गया, क्यों बुलाया भाई? अबू जहल बोला, अब्दुल्ला के बेटे का नाम सुना है? सुना है, वही अबू तालिब का भतीजा ना, अब्दुल मुत्तलिब का पोता। बोले हाँ पोता, वही पोता। अरे वही अब्दुल मुत्तलिब ना, खाने का भी चाबियां हैं जिनके पास। हाँ वही वही। सुना है तुमने उनके बारे में? बहुत कुछ सुना उस आदमी के बारे में, बहुत कुछ सुना। कहा वक्त आ गया है, रोको लोगों को, कहीं ऐसा ना हो कि मक्का तबाह हो जाए। कहा बुलाओ, मैं अब्दुल्ला के बेटे से बात करना चाहता हूं। हबीब कहता मैं अब्दुल्ला के बेटे से बात करना चाहता। अबू जहल बोला बात करना चाहता, झगड़ा तो बात कही है। अरे झगड़ा तो बात कही है, एक बार जो बात कर लेता उसी का हो जाता, तू बात की बात करता, समझा के चला जाइए मन को। कहने लगा तेरी तरह जाहिल नहीं हूं मैं, तो जाहिलों का बाप है, अनकल्चर्ड है तू, मुसक्कफ नहीं। अबे जिम्मेदार हूं, रेस्पॉन्सिबल हूं, ऐसे कैसे हो जाएगा? एक तरफा तेरी सुन ली, उसकी भी तो सुन लूं, अभी तो देखूंगा रियलिटी क्या है, फैक्ट क्या है। तो जनाबे वाला आखिरकार अबू जहल गुस्से में आ गया, बोले नहीं इजाजत नहीं दी जा सकती, अलाउ नहीं किया जा सकता। अलाउ नहीं किया जा सकता, रखते अपने मुश्किल, अपने योजनाओं को, अपने मंसूबों को अपने पास। मैं चला यमन को, कंधा पकड़ के बोला बुला रहे हैं, रुक जा, ठहर जा, बुला रहे हैं। और फिर एक खबर आई मुस्तफा के पास, मर्दों का मर्द, सूरमाओं का सूरमा, न किसी से डरा न कभी झिझका। मेरा पैगंबर मर्दों का मर्द, फौरन इंफॉर्मेशन आई, खड़ा हो गया, चलने लगा। बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, जबान दान थे ना, जबान जोर थे, शहजोर थे, दीदा दिलहर थे, दरीदा दहन थे, खुले हुए मुंह थे, फटे हुए, जो चाहते थे वो कह देते थे। जैसे ही मुस्तफा का चेहरा सामने आया, वो अरब का चांद जैसे ही पूरी यानो बानो शान के साथ मक्के के इन सूरमाओं के सामने आया, ऐसा सन्नाटा छाया, ऐसा सन्नाटा कैसा लगा, थोड़ी देर के लिए थे कि गूंगे खड़े हैं, और पास जाके देखो तो लगता ही नहीं गूंगे, बल्कि ऐसा लगा जैसे लाशें खड़ी हैं। बरेली वाले आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन मिल्लत मोहसिन अहले सुन्नत हुजूर सैयदना इमाम अहमद रज़ा मुहद्दिस बरेलवी ने उस मंजर की तर्जमानी फरमाई है। इरशाद फरमाते हैं बरेली वाले, मेरे आका व मौला फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह क्या शान है, तेरे आगे यूं है दबे बचे, वाह 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 वाह, तेरे आगे यूं है दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, तेरे आगे यूं है दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में रवा नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। अल्लाह आवाज रखे, आपको खुश रखे। बुझता हुआ चराग है, राख के नीचे अभी कुछ चिंगारियां हैं, वरना तो सब मामला ही। क्या शेर पढ़ा मैंने, और जनाबे वाला जरा से भी तरस नहीं है। तुझे नारों से इस फुर्सत ना, अबे नारों को पहनेंगे मैं। खुश रहो, एक बार और शेर सुनाता हूँ। अपने वहीं से अपनी पढ़ी है यार, ये देखो यार, शेर सुनाता हूँ, इजाजत है? बहुत लज्जत आएगी, अभी बाकी है। अल्लाह आबाद, क्या बात है, खैरियत है? फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह तेरे आगे यूं है दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, तेरे आगे यूं है दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में रवा नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। आए मुस्तफा, सन्नाटे की दबीस चादर को ये कहते हुए फाड़ा, क्यों बुलाया हमें? अबू जहल बोला मैंने नहीं बुलाया, इसने बुलाया, इससे बात करो। हबीब सामने निकल गया, बोले हमने बुलाया, हमने। तहजीब से बात करना, हमारे साथ अब्दुल्ला के बेटे हो तुम, तहजीब से बात करना, हमारे साथ बहुत कुछ सुना है तुम्हारे बारे में। इरशाद फरमाया, तहजीब पूरी दुनिया को सिखाने ही के लिए अल्लाह ने मोहम्मद रसूलुल्लाह को भेजा है। क्या सुना है तुमने हमारे बारे में? कहा तुम नबूवत का दावा करते हो, नबूवत का दावा करते हो। इरशाद फरमाया, नबियों के इमाम हैं हम, रसूलों के सरदार हैं हम,
कहा आज दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे अब्दुल्ला के बेटे। आज दुनिया के सामने तुम्हारी हकीकत चली जाएगी। जादूगरों के जादू जमीनों पे चलते हैं, आसमानों पे नहीं। अगर नबी हो तो वो जुल्हज्जा की 14वीं रात का चांद पूरी आबताब के साथ चमक रहा। कर दो 2 टुकड़े, फाड़ दो इस चांद को। मुस्कुराए मुस्तफा, और इसलिए मुस्कुराए कि बहुत छोटी सी बात कर गया रे हबीब, बहुत छोटी सी बात कर गया रे हबीब। तुझे पता नहीं है कि बचपन में ये चांद हमसे वादा कर चुका है। जोर से बोलो, जोर से। क्या बात है? अरे बचपन का सुना नहीं तुमने? पालने में लेटे थे, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चांद झुक जाता जिधर, उंगली पालने में लेटे थे। सगे चच्चा कहते मैंने आंखों से देखा था, पालने में लेटे थे, उंगली के इशारे पे चल रहा था। तो मुस्तफा फरमाते हैं चच्चा तुमने इतना ही देखा कि मेरी उंगलियों के इशारे पे चलता था? बात ये थी काना युहद्दिसुनी व कुन्तु उहद्दिसुहु, मैं चांद से बातें करता था, चांद मुझसे बातें करता था। दुनिया की पहली तारीख और पहली हस्ती देखो, आज तक जमाने को पता दुनिया चांद से बातें करती है। हमारे यहाँ की औरतें बच्चों को गोदों में ले लेके गैलरियों में और अपने मकानों की बालकनियों में बच्चों को गोदों में लेके कहती है चंदा मामा दूर के, चंदा मामा दूर के, चंदा मामा दूर के। मगर मामा को पता नहीं है भांजा किस हाल में, वो ऐसे ही खड़े मुस्कुराते रहते हैं, वो किसी से बातें नहीं करते। मगर दुनिया का पहला रिकॉर्ड है कि चांद ने अगर किसी से बातें की है तो मदीने वाले मुस्तफा से बातें की है, आमिना के लाल से बातें की है। रिकॉर्ड तोड़ दिया है जमाने में, यही शान है, यह रिकॉर्ड कायम कर दिया है मुस्तफा ने। चांद क्या बातें करता था? किसी ने पूछा या रसूलुल्लाह चांद बातें क्या करता था आपसे? तो मेरे मुस्तफा फरमाते बातें ये बातें करता था मुझसे, वकाना युल्हिनी अनिल वका, ये बातें करता था कि जब मैं पालने में लेटा लेटा रोना चाहता था, जब मैं पालने में लेटा लेटा जुमला सुनोगे ईमान ताज़ा हो जाएगा। मगर क्या करूं, रात के 12:30 बजे तुम्हारे जज्बे ही बूढ़े हो गए, तुम्हारे जनाब वाला सन्नाटे छा गए। क्या करूं तो करूं क्या? साहब जवान है मामला। जवानों काओ मदरसे के तालिबे इल्मों, गौर से तुम ही सुन लो। जवान जवान। अरे मुफ्ती साहब, अरे सर मुफ्ती साहब माशाल्लाह, ये मुफ्ती हमारे, ये दोनों, ये हमारी शान है, वो शान है। इस स्टेज पे बड़ी बड़ी अहम इल्मी अब कई शख्सियतें बैठी हुई हैं, और सबसे बड़ी बात मेरे सर पे हाथ रखे हुए मुफ्ती इस्माइल साहब के बैठे हुए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इनकी कदर कर लो, बाद में जब इनका पर्दा हो जाएगा तो चादरें लेके भागोगे चढ़ाने के लिए। और वो चादरें बजाय चढ़ाने के अभी हैं मौजूद तुम्हारे सामने। मुसाफा करके जाना, 10, 20, 150 रुपए देके जाना। बात समझ में आ रही है? थोड़ी मानसिकता। अल्लाह ताला इनकी उम्र बढ़ाए और लंबा साया हमारे सरों पे देर तक रखे। आगे बढ़ता हूँ हो जाए। कहता था या रसूलल्लाह क्या बातें करता था वो, लो ईमान ताज़ा करो। कहते हैं मुस्तफा फरमाते हैं वकाना युल्हिनी अनिल वका, जब मैं पालने में लेटा लेटा रोना चाहता था, जब मैं पालने में लेटा लेटा रोना चाहता था तो चांद मुझसे कहता था आका रोना नहीं, आका रोना नहीं, वाह वाह वाह। आका रोना नहीं, आका रोना नहीं, आप जैसा कहेंगे हम वैसे हो जाएंगे। जोर से, कितनी प्यारी बात सुभान है। अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या सोच रहे हो अब्दुल्ला के बेटे, कर दो ना। और फिर इतिहास ने देखा, जमीन और आसमान की बूढ़ी निगाहों ने देखा, एक उंगली उठी है मुस्तफा की, 2 हिस्सों में बट गया चांद, फट गया चांद। एक हिस्सा पूरब में था, एक हिस्सा पश्चिम में था। जमीन निकल गई अबू जहल एंड कंपनी के पैरों के नीचे से, और मुंह खुला का खुला रह गया हबीब का। कहने लगा हबीब मिला दो अब्दुल्ला के बेटे ही से, एक कर दो दोनों को। मुस्कुराए, उंगली का फिर इशारा।
हदीसों में आता पूरब वाला हिस्सा पश्चिम की तरफ चला, पश्चिम वाला हिस्सा पूरब की तरफ चला, दोनों आपस में जुड़ तो गए मगर जोया वालों, आसपास वालों, अज़मत कुरान कॉन्फ्रेंस में अबरार रज़विया में आने वाले मेरे मुअज़्ज़ज़ बावकार मेहमानों, मौलाना मेराज, मौलाना आसिफ के मेहमानों, मौलाना शमसुल के मेहमानों, हम सब के मेहमानों, खुदा की कसम जुड़ तो गए मगर जोया वालों, शीशा जब टूट जाता है तो लाख जोड़ो बीच में फटन रह ही जाती है, बीच में शिकाफ रह ही जाता है। इस चांद पे वो शिकाफ आज तक वाह वाह सुभान अल्लाह। मुस्तफा के पावर की गम्माजी कर रहा है। मुस्तफा जान रहमत के कंट्रोल का आईनादार बना हुआ है। हज़रत मोहतरम में ये कहना चाहता था, क्या नहीं है इस कुरान में, वो कोई उम्मती आगे नहीं बढ़ सका क्योंकि इल्म नहीं था। तोहफा हमें मिला जैसे ही नबी आए और कुरान शरीफ की पहली सूरत आई, सुभान अल्लाह। अल्लाह ने घोषणा कर दी, अल्लमल इंसान मा लम यालम। आज हमने मानव समाज में इल्म का उजाला फैला दिया। नबी के और कुरान के आते इल्म का उजाला फैल गया। फिर क्या था? ये देखो आप, जेम्स वाट है, कोयला देकर रेल का इंजन बना रहा है। मार्कोनी है, रेडियो एलेरो गिरफ्तार कर रहा है। कल जब अब तक हमारे नबी नहीं आए थे तो कहते थे हवाओं को पकड़ा नहीं जा सकता, हवाओं को पकड़ा नहीं जा सकता। और जब हमारे नबी आ गए तो हम जैसे लोगों ने हवा को पकड़ पकड़ के अपोलो और MRF के टायरों में बंद कर दिया और इतनी कर्री डांट लगा दी, हवा को निकलने का रास्ता ही नहीं मिला। और अगर हवा ने कोई बाईपास ढूंढ भी लिया वाह वाह, तो हमारे इस लड़के ने ही, जो पढ़ा भी नहीं है ज्यादा, इसने खड़े खड़े पंचर जोड़ दिया। जी तवज्जो है आपकी? ये विकास की जो लहर फूटी, वाह सुभान अल्लाह। इसके पीछे इल्म है और खुदा की कसम इस इल्म के पीछे हमारा कुरान है। ये तोहफा मिला है उम्मत मोहम्मदिया को, इसीलिए जो कुछ भी तरक्की हुई है आज हुई है विदिन 1000 या विदिन 1500 ईयर। इससे पहले तरक्की नहीं थी। तुम देखते नहीं, डिबिया जला रहा था, डिबिया, और डिबिया में बैठे हुए घूरता था। मढ़ैया है, छप्पर पड़ा हुआ है। अब तो छप्परों को और मढ़ैयों को भूल गए लोग। अब तो जनाब वाला फटे फिर रहे हैं, कपड़ों से बाहर है। एक मकनिया क्या बन गई, एक पिलटिया क्या ले ली हाईवे पे। मढ़ैया में डिबिया जलाए बैठा वो यूं घूर रहा।